एक अच्छा मेयर ही सासाराम शहर को सुंदर, हरा भरा, विकासशील बना सकता है। इसलिए मेयर ऐसे व्यक्ति को बनाएं जो शिक्षित, समझदार और शहर प्रेमी व्यक्ति हो। यह बात टेलीफोन सेक्टर के कॉन्ट्रैक्टर व समाज सेवी लायंस अभिषेक कुमार राय उर्फ मिंटू ने एक मुलाकात में कहा। उन्होंने कहा कि सासाराम शहर ऐतिहासिक शहर के साथ साथ धार्मिक शहर में भी शुमार किया जाता है। इतिहास के पन्नों में शेरशाह की नगरी के नाम से विश्व विख्यात सासाराम शहर के हर गली, मोहल्ले, चौराहे पर आज चर्चा का विषय बना हुआ है कि आने वाले समय में मेयर की कुर्सी पर कौन बैठेगा। मेयर पद की दौड़ में दर्जनों लोगों का नाम सुनने को मिल रहा है। शहरवासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि शहर आपका है, आप शहर के हैं, इसलिए मेयर का चुनाव जब भी हो, सासाराम नगर निगम वासियों से मेरी खास अपील है कि आप मेयर वैसे लोगों को बनाएं जो शहर से प्रेम रखने वाला व्यक्ति हो। शहर के नाम के अनुसार शहर को सुंदर, हरा भरा और विकासशील बना सके। उन्होंने कहा कि हम लोगों का शहर आज गंदगी के अंबार पर टिका हुआ है। थोड़ी बारिश शहर को झील और तालाब जैसा दृश्य बना देती है। शहरवासियों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयां उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आप लोग सांसद और विधायक को अपना कीमती मत देकर चुनते हैं, उसी प्रकार अब मेयर का भी चुनाव सासाराम नगर निगम वासियों को करना है। बहुत सूझबूझ से आप ऐसे मेयर का चुनाव करें जो शहर को नाम के अनुसार बेहतर और सुंदर बना दे। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि शिक्षाविद लायंस एसपी वर्मा एक बेमिसाल इंसान है। उनके होनहार और शिक्षित बेटे लायंस राहुल वर्मा और लायंस रोहित वर्मा की सोच इस शहर के प्रति काफ़ी विशाल है। शहर के तमाम लोग वर्मा परिवार को काफ़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं, क्योंकि शहर को विकासशील और साफ सुथरा बनाने की सोच इस परिवार में देखा जाता है। आइए देखते हैं लायंस अभिषेक कुमार राय क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। अभिषेक कुमार राय उर्फ मिंटू राय ये नाम के मोहताज नहीं है। सासाराम शहर के जाने माने सामाजिक लोगों में इनका नाम शुमार किया जाता है। इनके पिता स्वर्गीय रमाकांत राय शहर के जाने माने लोगों में जाने जाते थे। मैं अभिषेक कुमार राय से आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये अपने नगर निगम क्षेत्र में कैसे व्यक्ति को मेयर बनाना चाहते हैं, किस तरह से शहर को की तरक्की के लिए आपका विचार है, आप कैसे लोगों को मेयर बनाकर इस शहर के डेवलपमेंट के बारे में अपना विचार देना चाहेंगे। मैं सबसे पहले अभिषेक कुमार राय को बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत करते हैं। पहले तो सबसे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए अभिषेक कुमार राय, मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप सासाराम शहर के एक सब नागरिकों में आपकी पहचान है। सासाराम शहर में काफ़ी लोग आपको जानते हैं, काफ़ी सम्मानित नाम से आप लोग आपको जानते हैं। अभी वर्तमान समय में यहाँ मेयर का चुनाव के लिए काफ़ी चर्चा है और ये कहा जा रहा है कि कैसे व्यक्ति को लोग मेयर बनाएंगे, क्योंकि अब डायरेक्ट पब्लिक को चुनना है, यहाँ की आवाम चुनेगी। तो आपको मेयर कैसा चाहिए? मेयर इस शहर को वैसे लोगों की जरूरत है जो इस नगर का विकास करे। अभी तक तो दुर्भाग्य रहा इस शहर का कि अभी तक न हम लोगों को अच्छा कोई प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नेता नहीं मिला, इस खास तौर के सासाराम विधानसभा में, जिसका पूरे जनता का इसका दुर्भाग्य ही माना जाएगा कि ना किसी तरह का ना कोई सफाई पे कोई ध्यान दिया, ना नगर निगम अध्यक्ष वगैरह जो भी जीते थे। आए दिन पेपर वगैरह में पढ़ने को मिलता था कि ये घोटाला वो घोटाला। आज भी वही स्थिति है, कभी कुछ मीडिया में आ रहा है, कभी कोई मैसेज के द्वारा मिल रहा है। तो दुर्भाग्य है इस शहर का कि कभी आज तक इस क्षेत्र को बढ़िया कोई नेतृत्व करने वाला नहीं मिला। तो सब राय जी, आपको ये जानकारी होना चाहिए या होगा भी कि आज के डेट में, आज के वर्तमान समय में सासाराम नगर परिषद या नगर निगम पूरे देश में गंदगी के मामले में एक नंबर पे है। कसूरवार किसको मानते हैं? कसूरवार जिला प्रशासन से लेके हम लोग के जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व करने वाले हैं उनका है। दुर्भाग्य हम लोगों के वैसे नेता लोग मिले हैं जिनको अपने नगर के प्रति कोई ध्यान ही नहीं। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सभी जो भी राजनीतिक जो लोग हैं उनका दोष है इसमें। देखिए, जिनको हम लोग चुन के भेजे हैं, या विधायक हों या सांसद हों या नगर निगम के अध्यक्ष हों या हमारे जिला प्रशासक। देखिए, ये अभिषेक कुमार राय
बहुत बेबाकी से इन्होंने कहा, चूँकि शहर के काफ़ी सब लोगों में है, काफ़ी जागरूक लोगों में है। ये ऐसे परिवार से जुड़े हैं जो रोहतास जिला के कोचस प्रखंड के ग्राम गारा के निवासी स्वर्गीय गरीबा राय, काफ़ी चर्चित नाम है। गरीबा राय को बहुत लोग जानते हैं, बल्कि ये कहा जाए कि बिहार में लोग उनको जानते हैं। उसी परिवार से ये जुड़े हुए हैं और बल्कि इनके दादा हुआ करते थे। कहा जाता है कि घर के आंगन से ही संस्कार मिलता है। निश्चित तौर पर अभिषेक राय को भी अपने बाबा, दादा और अपने पिता से एक अच्छा माहौल मिला है, संस्कार मिला है। इसीलिए बहुत बेबाकी से इन्होंने कहा है कि आज जो शहर की हालत है, जो शहर पूरे देश में नंबर 1 पे जा चुका है गंदगी के मामले में, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि दोषी हैं। आपने अभी बताया कि हमारा शहर जो गंदगी के मामले में है, कसूरवार आपने बताया। एक तरफ अभी शेरशाह महोत्सव को मनाने की तैयारी चल रही है। जिला प्रशासन काफ़ी एक्टिव वे में इस महोत्सव को सफल करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जिनके नाम से, क्योंकि शेरशाह टाउन यही है, शेरशाह की नगरी के नाम से सासाराम शहर जाना जाता है, तो ठीक जहाँ पर शेरशाह का रौजा है उसके चारों तरफ गंदगियों का अंबार है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं जिला प्रशासन से एक अपील करूंगा कि इस शेरशाह के महोत्सव मनाने से बेहतर होगा कि पहले चारों तरफ शेरशाह रौजा के जो चौहद्दी में जो कूड़ा करकट का अंबार पड़ा हुआ है या डंपिंग किया जा रहा है, जो कूड़ा करकट, उसकी सफाई का विशेष ध्यान कराया जाए। प्लस उसके चौहद्दी का चारों तरफ सौंदर्यीकरण के विषय पर विचार किया जाए जिला प्रशासन के द्वारा। सबसे बेहतर होगा कि उस रौजा का विकास के विषय में सोचा जाए, उसके बाद उस महोत्सव के विषय में सोचा जाए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जिला प्रशासन मूल कार्यों को भूलकर ये महोत्सव मनाने में लगा हुआ है और महोत्सव मनाने से पहले उसके चौहद्दी को नहीं देखा जा रहा है कि चौहद्दी की क्या हालत है। नहीं तो आप जाएंगे जिधर प्रभाकर रोड साइड में है, उधर गंदगी का अंबार है, बल्कि नगर परिषद पूरे रौजा के चौहद्दी को सर घूम लिया जाए। आप लोग तो रोज उधर से आते जाते हुए नगर के बीचों बीच है। दुर्भाग्य है कि नगर के बीचों बीच और जिला मुख्यालय के सभी कार्यालय और सभी लोगों के आवास के बीचों बीच में रौजा बसा हुआ है और उस रौजा का स्थिति वैसा है कि कोई आता होगा तो शहर को कितना कोसता होगा गंदगी के मामले में। इस शहर का दुर्भाग्य है कि लोग इस शहर के विषय में उल्टा पुल्टा सोच के जाते हुए कोई अच्छा कहने की स्थिति में इस शहर का स्थिति नहीं। देखिए, ये अभिषेक कुमार राय, इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना। इनका कहना है कि शेरशाह महोत्सव जो मनाने की तैयारी चल रही है, उसके पहले शेरशाह के चारों तरफ जो उसकी चौहद्दी है उसकी सफाई भरपूर तरीके से जिला प्रशासन को करा देना चाहिए, क्योंकि वो नगर निगम जो है वो हब बना दिया है, कूड़ा गिराने का वो स्थल बना दिया है। उस स्थल पे कूड़ा गिर रहा है शहर का और चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई पड़ रही है। महोत्सव मनाने के पहले ही उसकी सफाई होनी चाहिए और शेरशाह रौजा को सजाना चाहिए, सुंदर करना चाहिए, उस पर पहले विचार करना चाहिए, उसके बाद महोत्सव मनाने की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि अभी मेयर का, क्योंकि मेयर एक बड़ा पद है, जो व्यक्ति जैसे अभी सांसद हैं, विधायक हैं, उससे कम नहीं है मेयर पद, तो मेयर पद के लिए आप कैसे व्यक्ति को बैठाना चाहते हैं? मेयर एक बड़ा पद है और मेयर से इस क्षेत्र के लोगों का काफी एक उम्मीद भी रहेगा कि जो हम लोग का शहर जो कूड़ा करकट के अंबार पे खड़ा पड़ा है, शायद वैसे लोगों को प्रतिनिधित्व मिले जो इस शहर का कल्याण करे। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज हम लोग सबसे निचले पैदान पे जो खड़ा है कि पूरे राज्य में सबसे गंदगी के अंबार की जगह पे, पूरे देश में, अभी एक मीडिया के बंधु आए थे जो पूरे देश में इसका गणना किए कि सबसे गंदगी की जगह पे। सबसे दुर्भाग्य है यहाँ के हम लोग की जनता को सुन के भी काफी दुख प्रकट हो रहा है कि हम इस शहर का कितना बदनामी सुनने को मिल रहा है। तो उस परिस्थिति में अभी तो सबसे बड़ा मेयर के चुनाव में एक हमारे हिसाब से एक सबसे बड़ी चीज है कि अभी ये तय नहीं है कि किसको ये मेयर पद किसको हाथ में जाने वाला, महिला के हाथ में जाने वाला है, अति पिछड़ा कई वर्ग में बढ़ता है, या चुनाव किसके पाले में जाने का अभी स्थिति फाइनल नहीं। लेकिन बहुत सारे उम्मीदवार अभी से ही लगे हुए हैं इस चुनाव में। लेकिन तय तो वैसे लोगों को, हम पूरे जनता से हमारा एक अपील रहेगा कि कम से कम अपने वैसे मेयर को चुने जो इस शहर से प्यार करे, इस शहर को अपना समझे।
इस शहर को अपना समझते हुए जो इस शहर का जो दुर्भाग्य है, उस दुर्भाग्य और उस अंधकार को मिटाने का कार्य करे, वैसे मेयर को चुनने की आवश्यकता है। इस शहर को जो विकास के रास्ते पे ले जाए, और समय बताएगा कि अभी तो ये भी निर्धारित नहीं कि कौन आएंगे और कितने लोग उम्मीदवारी करेंगे और किस तरह का चुनाव होगा, ये अभी तो तय नहीं। देखिए, अभिषेक कुमार राय से जब बिहार दर्शन की टीम ने प्रश्न किया कि आपको मेयर कैसा चाहिए, उस शेयर पर आप कैसे व्यक्ति को बैठाना चाहते हैं, तो इन्होंने बहुत शालीनतापूर्वक, बहुत अच्छे ढंग से अपना विचार रखा, जो आप लोगों ने सुना। इनका कहना है कि मेयर एक ऐसा व्यक्ति हो जो इस शहर का प्रेमी हो, जो इस शहर से प्रेम रखने वाला हो, जो विकासशील नेचर का हो, जो ईमानदार हो, जो शिक्षित हो, वैसे लोगों को ही मेयर बनाने की जरूरत है। चूंकि मेयर एक बड़ा पद है, उस पद पे रहकर शहर विकास की ओर जाएगा, वैसे व्यक्ति को जो विकासशील नेचर का हो, विकासशील सोच का हो, वैसे लोगों को ही मेयर बनाने की जरूरत है। देखिए, अभिषेक कुमार राय, मैं इनके बारे में कुछ और जानकारी आपको दे दूं कि ये समाजसेवी के अलावा ये एक अच्छे व्यवसायी के रूप में भी जाने जाते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में ये एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर के रूप में जाने जाते हैं। उसके अतिरिक्त ये एक किसान भी हैं, बड़े किसान हैं, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो बड़े किसान के रूप में जाने जाते हैं। उन्हीं के घर के ये चिराग हैं, उन्हीं के घर के आंगन के ये बेटे हैं। मतलब कहने का ये है कि एक किसान के रूप में भी इनका नाम आता है, एक व्यवसायिक के रूप में भी इनका नाम आता है, एक सामाजिक के रूप में भी इनका नाम आता है। कहीं ना कहीं अभिषेक कुमार का विचार बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है, ऐसा सासाराम के लोग भी कहते हैं। और साथ ही साथ जब मैं कोचस प्रखंड भी गया था, गारा गया था, इनके गांव भी गया था, तो काफ़ी प्रशंसा इनके लोग कर रहे थे। जो गांव के लोग भी काफ़ी इनकी तारीफ कर रहे थे। निश्चित रूप से अभिषेक राय ने कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों से कुछ सीखा है। ऐसे भी कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है, तो कहीं ना कहीं एक संस्कारिक व्यक्ति ये हैं, क्योंकि अपने पूर्वजों से इन्होंने संस्कार सीखा है। और उसी का नतीजा है कि आज अभिषेक राय एक अच्छे विचार के इंसान है, एक अच्छे सोच के व्यक्ति हैं। यही कारण है कि अभिषेक राय जहां भी जाते हैं, इनके पीछे काफ़ी लोग हो जाते हैं। अच्छा अभिषेक जी, आपसे एक प्रश्न है, बहुत खूबसूरत प्रश्न है जी। कि आप लायंस क्लब से आप जुड़े हुए हैं, और लायंस क्लब एक सामाजिक संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है। देश नहीं विदेश में इस संस्था से के द्वारा कार्य किया जाता है, सामाजिक कार्यों को अंजाम दिया जाता है। इस तरह से लायंस क्लब, हमारे गार्जियन, शहर के गार्जियन एसपी वर्मा, काफ़ी बड़ा नाम है, क्योंकि एसपी वर्मा देश नहीं विदेश में भी जाकर प्रोग्राम दिया करते हैं, और बिल्कुल सोशल सोच है उनकी, सामाजिक सोच है। उनके माध्यम से बहुत सारे कार्य को यहाँ अंजाम दिया गया है। तो आप लायंस क्लब से कैसे जुड़े, क्या कारण रहा है? लायंस क्लब एक इंटरनेशनल संस्था है सर, आप तो जानते ही हैं उसके विषय में। और रह गई बात सेवा भाव की संस्था है, उसमें तो आपको सिर्फ सेवा करने के भाव से जोड़ने का मौका मिला। और उसमें हमारे गार्जियन बड़े भाई के स्वरूप में रोहित सर हमको मार्गदर्शन दिए इसमें जुड़ने के लिए। उन्होंने कहा, रोहित वर्मा जी हाँ, रोहित वर्मा सर जो हमारे अध्यक्ष हैं लायंस क्लब सासाराम के, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग जुड़े, और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करने का भी मौका मिला हमें। और उन क्लब से सबसे बड़ी संतुष्टि है कि कुछ करने का, उन्हीं के उस संस्था से जुड़ के उनके मार्गदर्शन के मुताबिक कुछ करने का हम लोगों को मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि उस स्कूल से हम पढ़े भी हैं, और बड़े सर के नेतृत्व में हम लोग पढ़ाई लिखाई 10th तक हम लोग सेंट पॉल से ही किए। बड़े सर कौन? हमारे एसपी वर्मा सर, अच्छा, जो हमारे जिला के सबसे बड़े शिक्षाविद कहिए, शिक्षाविद, हाँ जी, शिक्षाविद कहिए उनको। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा में यहाँ यही नहीं, सासाराम ही नहीं, अपने गांव को भी कायाकल्प कर दिए उन्होंने। अब वहाँ के बच्चों को, मेयारी बाजार के बच्चों को रोहतास जिला या सासाराम में कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, मेयारी से बाहर जाने की जरूरत नहीं। मतलब नोखा के मेयारी गांव में, हाँ, नोखा के मेयारी गांव में उन्होंने शहर शिक्षा में आगे बढ़ाए, सासाराम को, अपने गांव को भी उतना विकसित किए हैं कि वो अब जाने के बाद लगता है कि हर गांव को वैसा नसीब हो, बड़े सर की तरह, एसपी वर्मा सर की तरह, कि लोगों को शिक्षा के प्रति अपने गांव में जो उन्होंने कार्य अलग जगाया है, वो बहुत ही तारीफ काबिल है। तो यहाँ भी जो लायंस क्लब जो है, जो बाल विकास विद्यालय का, जो बाल विकास विद्यालय का उन्होंने जो शुरुआत की, सर ही ने किया था। और आज भी
जो उनका जो गाइडलाइन के हिसाब से बाल विकास विद्यालय हो गया। शिक्षा के मामले में उसका एक स्थान रहा है। हम लोग भी जब पढ़ रहे थे तो उस समय बाल विकास विद्यालय वर्मा सर के नेतृत्व में चलता था, और बाल विकास विद्यालय लायंस क्लब का ही बनाया हुआ संस्था है, और आज भी लायंस क्लब का ही है। थोड़ा बाल सा विकास विद्यालय जी आज थोड़ा सा उसमें कुछ गलत मंशा के लोगों के रहते थोड़ा सा वहाँ पे समस्या आई हुई है, लेकिन गलत का बहुत लंबा समय तक बोलबाला नहीं होता है। आने वाला समय लायंस क्लब का ही बाल विकास विद्यालय था और रहेगा। देखिए, अभिषेक कुमार राय ने बहुत बेबाकी से कहा। लायंस क्लब से ये क्यों जुड़े, कैसे जुड़े, इन्होंने बताया कि रोहित वर्मा इनके बड़े भाई की तरह हैं, गार्जियन की तरह हैं, और उन्हीं के निर्देशानुसार इन्होंने लायंस क्लब ज्वाइन किया, और ज्वाइन इसलिए किया कि लायंस क्लब के माध्यम से बहुत सामाजिक पिछड़े जो समाज के जो पिछड़े पैदान पे हैं, खड़े हैं, उनके लिए हमेशा तत्पर रहता है, और उसके कार्य में भी हम लोगों को बहुत आनंदित महसूस होता है कि ना किसी समाज पिछड़े वर्ग के समाज के लिए कुछ करने का मौका मिलता है, वर्ग के समाज के लिए कुछ करने का मौका मिलता है। एक इंटरनेशनल क्लब है और उस क्लब के बैनर तले कुछ कार्य करने का हमेशा मौका मिलता है। अभी तो आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। पूरी टीम को अच्छा लगता है? पूरे टीम को अच्छा लगता है, पूरे मेंबर को अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी खासियत है जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे गार्जियन बड़े सर एसपी वर्मा सर हैं, उनके नेतृत्व में कार्य करने का मौका मिलता है। इससे बेहतर सुकून का विषय कुछ नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा सुकून है कि जब जब जो भी सदस्य हैं, हम लोग बड़े सर के नेतृत्व में जब बैठने का मौका, बड़े सर एसपी वर्मा सर हमारे जो हैं, उनके नेतृत्व में जब बैठने का मौका मिलता है तो सभी लोगों को कुछ न कुछ वहाँ से सीखने का मौका मिलता है। यही सबसे बड़ा खूबसूरती है। क्लब के अलावे बड़े सर के नेतृत्व में रहकर कुछ रोज हर पल जब बैठक होती है या कोई कार्य करने का मौका मिलता है, उस हर कार्य में कुछ न कुछ सीखने का मौका उनके नेतृत्व में जरूर मिलता है। ये तो शहर के बहुत सारे लोग बोलते हैं जी कि एसपी वर्मा क्योंकि शिक्षाविद रहे हैं, शिक्षा के माहौल को एजुकेशन देने का काम किया है उन्होंने। ये चर्चा है कि बाल विकास जो बना है आज, बाल विकास जो स्कूल है, उसका भी कहीं ना कहीं उसका भी देन हमारे एसपी वर्मा सर बड़े सर का ही देन है। जो बाल विकास विद्यालय का जो उन्होंने जो अपने हाथों से जो संचालन किए हैं, उसी का देन का जिला में स्थान रहा है बाल विकास विद्यालय का। और साथ ही साथ उन्होंने संत बाल स्कूल का भी नेतृत्व किए हैं, जिसका देन है क्या शहर में क्या पूरे साहबा डिस्ट्रिक्ट में उसके मुकाबले में कोई स्कूल नहीं। देखिए, शिक्षा तो हर विद्यालय देता है, शिक्षा के साथ संस्कार भी देता है संत पाल स्कूल। और संस्कार के अलावे उस स्कूल में खेलने से, कूदने से, जो भी एक विकास का जो बच्चों में जो विकास का जो अलग जगाने का जो कार्य होता है, उस विद्यालय से सब कुछ परिपूर्ण तरीके से विद्यार्थियों को पूरा प्राप्त होता है। स्टूडेंट को सारी चीज मिलती है, सारी चीज, यानी एजुकेशन भी मिलता है, एजुकेशन के साथ साथ खेल भी मिलता है। हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में वहाँ के बच्चे और बच्चियां आगे जाते हैं। हम लोग भी पढ़ते थे, तो शिक्षा के अलावा उस विद्यालय में सबसे अधिक बड़े सर का सबसे बड़ा संचालन डिसिप्लिन पे है, और संस्कार पे विशेष ध्यान दिया जाता है उस विद्यालय में। ये हम लोग देखे हैं और पाए हैं, अनुभव हुआ है कि हम लोग उसी स्कूल का देन है कि आज भी घर में और बाहर में भी उस अनुशासन का हम लोग, यानी इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए, इन्हीं सब विशेषताओं को देखते हुए, इन्हीं सब अच्छाइयों को देखते हुए आप उनके करीब लायंस क्लब में जाने का मन बनाए? जी जी, करीब तो पहले से हम लोग उसी स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। बड़े सर के नेतृत्व में हम लोग एसपी वर्मा सर के ही नेतृत्व में वही इसी विद्यालय से पढ़े लिखे हैं, तो विशेष बताने की जरूरत, हम लोग बचपन से उनको देखते हुए आए हैं, सीखते हुए आए हैं, और उनके मार्ग पे चलने का हमेशा कोशिश करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि रोज जब तक सर के साथ हैं, जुड़े हुए हम लोग हैं, तो रोज कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं। देखिए, अभिषेक कुमार राय ये लायंस क्लब से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने जो बताया, खासकर हमारे एसपी वर्मा सर के बारे में, जो शहर ही नहीं बल्कि बिहार के खस्ती हैं, देश के खस्ती हैं, जो एक अच्छे सामाजिक लोगों में शुमार किए जाते हैं, एक अच्छे वैचारिक लोगों में जाने जाते हैं, काफ़ी अच्छा विचार है उनका। ऐसे भी जो शहर में एजुकेशन बढ़ा है, शिक्षा बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं एसपी वर्मा सर का ये हाथ रहा है। उन्होंने जो शहर को किया है, आज देखिए शहर के हमारे एक अभी ना कहीं उनके साहबजादे रोहित वर्मा भी एक अच्छे विचार के इंसान है, काफ़ी सामाजिक बहुत बड़े बड़े कामों को अंजाम दिए हैं अपने कम उम्र में। उन्होंने जो कर दिखाया है वो एक मिसाल है, जो शहर के लोग उनसे सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और उनकी एक अलग पहचान भी है। जिस तरह से उनके पिता
एसपी वर्मा सर ने जो अपना इमेज बनाया है, कहीं ना कहीं राहुल जी भी उनसे कुछ सीखा है, कुछ समझा है, कुछ जाना है। उसी तरह से हमारे रोहित वर्मा जो आज सेंट पॉल स्कूल को चला रहे हैं, देख रहे हैं, और लायंस क्लब के भी वो चेयरमैन है ना, अध्यक्ष हैं रोहित वर्मा सर, अध्यक्ष हैं हमारे। अध्यक्ष हैं। और हम लोग के लायंस क्लब के पूर्व जिलापाल एसपी वर्मा सर रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रह चुके हैं। अच्छा अच्छा। और अभी वर्तमान में चेयरपर्सन हमारे क्लब के वही चेयरपर्सन, सबसे गार्जियन हम लोग के एसपी वर्मा सर। एसपी वर्मा जी। और रोहित वर्मा क्या है? अध्यक्ष हैं हमारे अध्यक्ष। क्लब के। देखिए, लायंस क्लब सासाराम के प्रेसिडेंट रोहित वर्मा सर। देखिए, रोहित वर्मा के बारे में ये बता रहे हैं कि वो भी काफी अच्छे विचार के इंसान हैं। चूंकि उनके पिता ही एक अच्छे विचार के हैं, तो जाहिर चीज है कि पिता के सानिध्य रहकर, पिता के उनके साथ रहकर। नेतृत्व में हम लोगों ने लायंस क्लब में बहुत सारे कार्यों का अंजाम दिया। किनके नेतृत्व में? अपने अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में। मतलब रोहित वर्मा के? जी जी जी। इनका कहना है कि रोहित वर्मा एक अच्छे सोच के व्यक्ति हैं, एक शिक्षित व्यक्ति हैं, क्योंकि उनका भी एजुकेशन कहीं ना कहीं इंडिया से भी हुआ है और बाहर से भी, फॉरेन से भी हुआ है। लायंस क्लब के ही द्वारा कोरोना काल में पुलिस प्रशासन को जो हम लोग को सहयोग देना चाहिए था, उन्हीं के नेतृत्व में दिया गया। उसके बाद अभी देख रहे हैं वर्तमान में लायंस क्लब के ही द्वारा चौराहे पे एक पुलिस पोस्ट की पुलिस बूथ का जो हम लोग निर्माण कराया गया है, जिसका ये पोस्ट ऑफिस मोड़ के पास। ऑफिस पे सर, उसमें रोहित सर का ही सबसे बड़ा योगदान माना जाए। चेनारी में भी आप लोग कोई चेनारी में एक शहीद स्मारक बना हुआ है, अच्छा। रोहित सर के ही नेतृत्व में बना था वो भी। और बहुत सारा परमानेंट प्रोजेक्ट काफी तेजी से हुआ है। रेलवे स्टेशन पे भी कुछ हुआ है। रेलवे स्टेशन पे सासाराम पानी का पेयजल का सुविधा बहुत पहले ही हुआ है, लेकिन अब उसमें भी रोहित सर थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा अपना सहयोग देके उसको फिर पुनः उसको थोड़ा सा कुछ उसमें जो छूटा हुआ कार्य को करने के लिए उसमें लगे हुए हैं। पर हमेशा प्रायः लगे रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ कार्यों को अंजाम देते रहते अपने हैं। मतलब अपने उतने व्यस्त समय में भी समाज के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। देखिए, इनका कितनी अच्छी सोच है, खासकर लायंस क्लब के हमारे जो मतलब वर्मा फैमिली जो है, खासकर उनके बारे में काफी अच्छा विचार रखते हैं, क्योंकि जाहिर चीज है कि उन लोगों ने एक अच्छा समाज दिया है, एक अच्छी सोच दी है, शहर को काफी बेहतर काम कर दिखाए हैं। तो कहीं ना कहीं अभिषेक जी भी काफी प्रभावित हैं, और अभिषेक जी की तरह शहर के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस परिवार से प्रभावित हैं। और जाहिर चीज है कि अच्छे काम करने वाले लोगों का नाम होता ही है, काम बताता है कि वो एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे समाज से जुड़े व्यक्ति हैं और बेहतर काम करने वाले हैं। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।